रहे हैं कि आप वोट चोरी करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, किस तरह का मामला है पूरा, क्या जो है? देखिए, अभी जो कार्यक्रम चल रहा है SIR, जी। ये मतदाता पत्र के शुद्धिकरण का कार्यक्रम है और हम सब लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र की आत्मा को बचाए रखने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अभी भी जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं दर्ज हो पाया है, उनको फार्म 6 भरवा करके उन लोगों का नाम दर्ज कराया जाए। हम लोग इस अभियान में पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, निषाद पार्टी के लोग इस अभियान में। अब ये जो नई बात सामने आई है फार्म 7 में, जिसमें कि ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में हो जो कि उचित ना हो, जो ऐसे मतदाता जो कि यहाँ पर नहीं रहते हों या जिनकी मृत्यु हो गई हो या फिर जो यहाँ से शिफ्ट हो गए हों, ऐसे मतदाता जो कहीं और पे दर्ज हो गए हों, इनके लिए फार्म 7 भरा जाता है। यह भी एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु ये कार्य वहाँ पर हर बूथ पर वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के मतदाता ही इसको करते हैं। इसमें हमको नहीं लगता है किसी पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, परंतु जिस प्रकार से ये आरोप लगाया जा रहा है, मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत लगाया जा रहा है। ये एक जो हमारे जनपद के रहने वाले और जिनका कि यहाँ पर चुनाव भी लड़ने का इतिहास रहा है, उनके द्वारा इस तरह की, जिसका नाम अभी आपने लिया, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, उनके द्वारा और उनकी पार्टी के लोगों द्वारा ये सोची समझी साजिश के तहत किया है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की एक गहरी साजिश है। अन्यथा आप ये बताओ, आप हो, मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति फार्म 7 भर सकता है और एक नहीं, जितनी संख्या में चाहे भर सकता है। और आप अपने ऑफिस में अपने घर पे बैठ करके उस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। परंतु ये जो लगता है कि इन्होंने खुद ऐसे करके भाजपा को बदनाम करने की ये साजिश किया है। अन्यथा हमारी पार्टी या हमारे लोग और हम सब सिर्फ ये शुद्धिकरण के काम में लगे हुए हैं। जो SIR का मूल धर्म है, आत्मा है, उस आत्मा को हम लोग जो है बचाने का काम कर रहे हैं। आरोप लगाया, किस तरह का मामला है और ये किसकी जो है ये साजिश रहेगी? देखिए, वोट चोरी करने की योजना हाँ। 2 तारीख को बनाई गई और 2 तारीख को मैंने पकड़ा फार्म। मैंने BLO से पूछा क्या हुआ, BLO ने लिख करके दे दिया कि हमसे जबरदस्ती दस्तखत करा लिया गया। फिर उस मामले को लेकर के बगल के गांव बनेथू में मिला, हम बनेथू गए, बनेथू से फार्म ले आए और जिला SDM महोदय को ज्ञापन दिया। SDM महोदय ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे जांच कराकर। फिर आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले, जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं कार्रवाई कराऊंगा और जांच हो रही है, ये प्रक्रिया है। लेकिन खेत के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आज फिर कुछ गांवों में फार्म मिला, परासी में मिला, बरिहवा मेहदावल में मिला, फिर उसके बाद बेलहर से सूचना आ रही है, पोखर बिटवा से सूचना आ रही है। ये क्या हो रहा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साजिश है कि समाजवादियों के PDA परिवार के लोगों का वोट काट दिया जाए और इनकी सरकार न बनने दिया जाए। मैं मांग करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि इसको लोकसभा में उठावे और जो है जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाए, और नहीं तो हम लोग तो उनके अनुयायी हैं। अगर उनका आदेश हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग जिले में करेंगे। ये किसकी जो है, किसकी सह पे जो है ये बात? अभी तो हमने जो बयान आया है, बयान में तो देखा, उसने बयान दिया कि जो है ये अनिल तिवारी के वहाँ से फार्म आया है। मैं रखा हूँ, हमारे पास बयान है। उसने कहा कि अनिल तिवारी ने फार्म भिजवाया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, हमारे पास प्रूफ है। किस वर्ग का वोट जो काटा जा रहा है इसमें? इसमें तो PDA परिवार का पूरा वोट काटा जा रहा है, दलित मुस्लिम पिछड़ा सबका वोट काटा जा रहा है, सारे वोट काटे जा रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है, प्रेस किया है, आज पार्लियामेंट में उठाया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं अगर दिल्ली के लोग इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। पार्टी के नेता जयराम पांडे ने वोट चोरी का आरोप लगाया, किस तरह का मामला है पूरा, क्या विस्तार है? समाजवादी पार्टी ने आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि मेहदावल विधानसभा के 2 बूथों पर उन्हें कुछ ऐसे फॉर्म प्राप्त हुए हैं जो उन्होंने बताए हैं समाजवादी पार्टी ने कि वो नियमानुसार उनको नहीं दिया गया है। तो तथ्य संज्ञान में आया है, इसमें वहाँ के ERO को कहा गया है तब इसकी जांच करें और जो भी समुचित कार्रवाई होती है उसको करें।
सर उन्होंने कहा कि वो मतलब फर्जी दस्तखत बनाया गया है फॉर्म 7 पर और अब वो ये काटे जा जांच रहे के बाद ही तय हो पाएगा कि वो फर्जी हैं कि नहीं है, वो नियमानुसार दिए गए हैं कि नहीं है। देखिए फॉर्म 7 के बारे में बहुत व्यवस्था आयोग द्वारा एक निश्चित व्यवस्था दी गई है। उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म देने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। उसके दो तरीके हैं, या तो इंडिविजुअल खुद दे दे पूरा डिटेल भर के, या बीएलए के माध्यम से दे। तो बीएलए के माध्यम से देगा तो पार्टी जब देगी तो उसमें जो है वो अधिकतम एक दिन में 10 दे सकते हैं। तो जो प्रक्रिया वर्णित है आयोग के नियमों के अनुसार, उसके अनुसार यदि दिया गया होगा तो ठीक होगा, नहीं होगा तो उसमें ईआरओ जांच करके आगे की कार्रवाई कर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।